आजकल यही शब्द हर किसी की जुबान पर होगा, आपके भी जुबान पर होगा, क्योंकि जब आप बाहर निकलते होंगे गर्मी इतनी ज्यादा लगती होगी लगातार, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। तापघात और लू के मद्देनजर भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम भी उठा लिया है। इसी के तहत सारे जिलों के कलेक्टर्स, संभागीय आयुक्तों और एसडीओ की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है और साथ ही उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी निरस्त कर दी गई है। इस आदेश के दायरे में अतिरिक्त कलेक्टर्स या एडीएम, अतिरिक्त संभागीय आयुक्तों को भी लिया गया है। डीओपी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्मिक विभाग की अनुमति बाद ही अधिकारी विशेष परिस्थिति होने पर ही छुट्टी ले सकेंगे या फिर मुख्यालय छोड़ सकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको परमिशन लेनी होगी। आपको बताएं कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री पानी, बिजली की लगातार आपूर्ति के लिए मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को निर्देशित भी मुख्यमंत्री से पहले कर चुके हैं और साथ ही साथ सीएस ने भी इसके लिए कलेक्टर्स और संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को जवाबदेह बताते हुए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व मंगलवार को पीएचईडी सचिव ने गर्मियों में अगले आदेश तक फील्ड के और जिले के अधिकारियों के अवकाश स्वीकृत नहीं करने और मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, सरकार का ये बड़ा कदम कहा जा सकता है क्योंकि अतिरिक्त कलेक्टर्स, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सभी की छुट्टियों को निरस्त किया गया है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, और कलेक्टर की छुट्टियां निरस्त हो गई हैं और इसके साथ साथ संभागीय आयुक्तों की छुट्टियां निरस्त हो गई हैं। जो एडीएम है वो भी, उनकी भी छुट्टियां निरस्त हो गई हैं, एसडीएम की भी छुट्टियां निरस्त हो गई हैं और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को भी इस दायरे में लिया गया है। साथ ही साथ मुख्यालय छोड़ने पर भी पाबंदी है। बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ा जा सकता। अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही मुख्यालय छोड़ कर जाने की इजाजत होगी। मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि यह सारी इस वजह से है कि जिस तरह से आशंका है पूरे 49 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है कई शहरों में, तो उसके लिहाज से ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं क्योंकि लू तापघात की स्थिति बढ़ने वाली है और ऐसी पूरी इंतजाम कहीं से भी चूक ना हो, इसको लेकर ये पहले से ही सोचते हुए आया गया है। चिकित्सा विभाग में भी जो चिकित्सा कर्मी हैं उनके अवकाश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ ही बिजली ऊर्जा विभाग में फील्ड के जितने भी कर्मचारी हैं उनके अवकाश पर रोक और मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। जो पीएचईडी महकमा है वहां पर भी कल सचिव ने इस बारे में निर्देश जारी किए थे कि फील्ड के जो अधिकारी हैं वो नहीं अवकाश ले पाएंगे और कोई अवकाश पहले से स्वीकृत है तो 3 दिन से ज्यादा अवकाश नहीं लिया जाएगा। वह भी उसके लिए भी ये कह दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर वो वापस बुलाए जा सकते हैं। तो ये तमाम तरह की गतिविधियां की जा रही हैं जिससे कि कोई भी जो लू तापघात से जो असर है और आम इस तरह से प्रभावित होता है उसके असर को कम किया जा सके। ये पहले इसको लेकर मंत्रणा हुई थी मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के बीच में। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था अधिकारियों को, जिसके बाद ये तमाम कदम उठाए गए हैं। मुख्य सचिव ने भी एक बार बैठक लेकर यह निर्देशित कर दिया था, कलेक्टर्स से भी कह दिया था कि कलेक्टर्स ही जवाबदेह होंगे अगर जिले में इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो। और पानी बिजली की निर्बाध आपूर्ति जरूरी है, चिकित्सा सेवाओं की निर्बाध। लेकिन डॉक्टर ऋतुराज, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, ये फैसला तो वाकई में बड़ा है क्योंकि प्रकृति पर तो जोर नहीं है, लेकिन हम स्थिति से निपटने के लिए अपनी प्लानिंग तो कर ही सकते हैं, ये नजर भी आ रहा है। लेकिन डॉक्टर ऋतुराज, इस फैसले के पीछे की वजह आप बता रहे हैं, लेकिन बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधा सभी को चाहिए गर्मी के समय में। ऐसे में क्या प्लानिंग इन विभागों को लेकर खास तौर पर नजर आ रही है? इसको लेकर किस तरीके से अब कार्य किया जाएगा? छुट्टी तो निरस्त कर दी, लेकिन प्लानिंग कैसे बनेगी? देखिए, जो कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं पीएचईडी के ने अपने स्तर पर जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए हैं जी, और इसके साथ साथ ही ऊर्जा विभाग ने भी कंट्रोल रूम बनाए हैं और जो चिकित्सा विभाग है वो भी मौसमी बीमारियों के मद्देनजर अब कंट्रोल रूम बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। और जो 24 घंटे और 7 दिन जो सेवाएं जुटाई जानी चाहिए वो जुटाकर और तमाम तरह की सहायता पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ दूसरा जो कदम है वो जन जागरूकता का है। तो जागरूकता के लिए
ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से लूट आपघात से बचा जाए, कपड़े ढककर ही बाहर निकाला जाए और अगर आवश्यक नहीं हो तो बाहर नहीं निकले। इस तरह के तमाम एहतियात बरतने की जो निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं। जिलों में भी ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं और जो राजधानी है वहाँ भी तमाम जगह पर ये निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो परेशानी से पहले और परेशानी के बीच पूरी प्लानिंग अब सरकार की है, क्योंकि सभी को गर्मी से भी बचाना है और साथ ही साथ उनका ख्याल भी रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। राजस्थान डिस्कॉम से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब सभी अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। डिस्कॉम चेयरमैन भानु प्रकाश एटरू ने निर्देश जारी कर दिए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली आपूर्ति के लिहाज से अवकाश पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही साथ सभी अभियंताओं को मुख्यालय नहीं छोड़ने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। 24/7 चलने वाले सभी नियंत्रण कक्षों में समुचित स्टाफ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में अविलंब निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। आदेश की अवहेलना पर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गिरेगी, ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर आपने इस फैसले को नहीं माना, आपकी छुट्टियों को रद्द किया गया है, लेकिन अगर कोई अवहेलना होती है तो फिर कार्रवाई की गाज गिरना भी तय है, यह भी निर्देशित किया गया है।